Audio. जो आदम कहलाता है और एक लड़की जो हवा कहलाती है, क्या कहता है परमेश्वर हमारा कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए। तो हम लड़के लोग या हम बच्चे लोग सोचते हैं कि हम लोग स्कूली शिक्षा जाते हैं, पढ़ाई करते हैं 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक हमारे जीवन में, और हम लोग एग्ज़ाम लिखते हैं और पास करते हैं। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकेंड आता है, कोई थर्ड आता है, फिर भी हम लोग वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे स्कूल शिक्षा को ग्रहण करने में हमारे माँ बाप कितना मजदूरी करते हैं, कितना खटते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, अपने शरीर का सारा रक्त पसीने के द्वारा बहा देते हैं, तब जाके आपको वो स्कूल में पढ़ाने पाते हैं। फिर भी हमारी शिक्षा अधूरी रहती है क्योंकि हमारे माता पिता बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। फिर भी कहीं ना कहीं हमारे माता पिता देखते हैं कि हमारे बच्चे में अधूरी शिक्षा है। तो वो क्या शिक्षा है जो हम लोगों को पूरी करेगी ताकि हमारे माता पिता जो इतनी मेहनत से हमें यहाँ भेजते हैं वो पूरा हो सके, और जो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग राज से हमें देखता है और वो कब खुश होगा, आइए हम इसको देखते हैं। क्योंकि इसमें कहा गया है उसी मार्ग की शिक्षा दे। तो मार्ग क्या है? रास्ता। तो रास्ता कैसा होता है? रास्ता साफ सुथरा होता है या कांटे भरा होता है या कंकड़ों भरा होता है या तो उबड़ खबड़ होता है। रास्ता बहुत प्रकार का होता है। तो हम अपने जीवन में सरल रास्ते में चलना चाहते हैं सभी कोई, लेकिन परमेश्वर ने बताया है, वो लिखता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो हम किसी भी रास्ते में चलते हैं तो रास्ता हमें कहां ले जाता है? यीशु मसीह के पास, यीशु बाबा के पास। तो लेकिन हमें ये कौन बताएगा कि वो रास्ता क्या है? क्योंकि हम छोटे बच्चे ये नहीं जानते कि हमें किस रास्ते में चलना है। आगे लिखता है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। कितने कोई ये वचन पढ़े हैं या सुने हैं? हाथ उठाएंगे। ये मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। कितने बच्चे इसे सुने हैं? सीधा या सपाट होता होगा क्या? बिल्कुल, वो रास्ता ऊंचाई की ओर होता होगा। और हम सब छोटे बच्चे, आप लोग देखते होंगे जब दो भरा हुआ पानी का बाल्टी जब लेके हम चढ़ते हैं, कहीं दूर से हम नल से लेके आते हैं, तो हम ये जान पाते हैं कि हमको कितने शारीरिक कष्ट होती है। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें बोला है शिक्षा। सब आजकल के तकनीकी जीवन में सबके पास मोबाइल है। एक बार मैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे गया हुआ था। वहाँ पे लगभग 100-200 लड़कियाँ लोग आई हुई थी उस हॉल में। मैं वहाँ बोला कि यहाँ पे वैसी कौन लड़की इतनी बुद्धिमान है जो मेरे बातों में मन लगाने के लिए अपने मोबाइल को बंद कर सकती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि सब लड़कियों में एक लड़की ने हाथ उठाया और अपने मोबाइल को बंद करके दिखाया, मैं आपके बातों में मन लगाने के लिए अपने मोबाइल को बंद करती हूँ। तो वो 100-200 की भीड़ में वो एक ही काफी है, क्योंकि सब जीवन की पुस्तकों में नाम सबका नहीं होता। तो बाइबल हमें बताती है
मेरी शिक्षा को अपने आंख की पुतली जान। हमारे आंखों में एक पुतली होती है, सभी को मालूम है कि मेरे आंखों के बीच में एक पुतली होती है। अब मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान, उसको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों में लिख ले। हम जो देखते हैं, हमारी पुतली कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूं। अच्छी चीजों को हम देखते हैं तो हमारी पुतली उसको डिजर्व करती है, उसको देखती है, जो हमारे मस्तिष्क में लेकर जाती है। चाहे हम अच्छी चीजों को देख रहे हैं या बुरी चीजों को देख रहे हैं। हमारा आंख ज्योति कहलाता है। जिस तरह परमेश्वर जगत की ज्योति है, उसी प्रकार हमारे शरीर में हमारी आंख जो पुतली है वो हमें जगत को दिखाती है। तो हमें अच्छी शिक्षा के लिए अपनी पुतली को, अपने आंखें की पुतली को सही जगह केंद्रित करना होगा, सही चीजों को देखना पड़ेगा, सही चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तभी जा करके हम सही शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप ध्यान से सुने, लेकिन ये तब होगा जब आप मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। पर ये कैसे होगा? क्योंकि हमारे बच्चे तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उसे निकाल देते हैं। पर मुझे इतना मालूम है कि एक कान से दूसरे कान के बीच में भी बहुत कुछ है, बिल्कुल आर पार नहीं है। सभी को मालूम है, सभी पढ़े होंगे। पर मुझे सुनने में आता है, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है, एक कान से सुनते हैं तो बीच में हमारी बुद्धि उसे ऑब्जर्व करते रहती है, लेकिन हम जो सुनते हैं उसको बाईपास कर देते हैं। छोड़ो, हटाओ, ये सब तो मैं सुन चुकी हूं। लेकिन पिता कहता है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का क्या है? मार्ग है। आज्ञा तो दीपक है। हम जो हमारे घर में अपने माता पिता की बातों को सुनते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने घर का एक दीपक है और वो जलता हुआ दीपक है। तो हम कैसा दीपक है, आइए हम इसको देखें। एक वो दीपक होता है जो जलता है और अपने घर को जला देता है। एक ऐसा दीपक होता है जो अपने घर में भी जलता है, तो उससे बाहर निकल के अपने समाज में, अपने कलीसिया में वो रोशन करता है, ताकि लोग जाने कि ये मसीह परिवार का बच्चा है, भाई है, बहन है, जो इतनी अद्भुत रीति से अपने बातों को प्रकट करता है, रखता है। आपके चाल चलन कैसा है? DCYM का थीम है ना, सेवा, स्तुति और सत्य संगति। ये गाना सभी सुने हैं। बाइबल हमें बताती है कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। तो जब हमारा मन ही हमारे पास नहीं है, हमारा मन हम दूसरों को दे के रखे हैं, हमारा मन, हमारा दिल, हमारा स्वभाव, हम लोग अगल बगल के फिल्मी स्टार, रील्स बनाने वाले और भिन्न प्रकार के, उनको हम अपना आइडियल मानते आए हैं। तो हम अपने मन की रक्षा कैसे करेंगे? हमारे शरीर में हमारा अपना क्या है? एक हमारा आत्मा है, एक हमारा मन है,
जो दिल से जुड़ा हुआ है। हम कैसी कैसी बातों को देखते हैं, कैसे कैसे बातों को सुनते हैं और हम अपने मन की रक्षा नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमारे मन को प्रभावित कर देता है। मुझे आपसे यही कहना है कि सबसे पहले बच्चों अपने मन की रक्षा करो, अपने मन को दीन बनाओ, पूरी तरह भोलापन आप में होना चाहिए, पूरी तरह प्रभु के सामने खुद को कमजोर बनाओगे तभी वो बलवंत करेगा। तो चलिए देखते हैं जीवन का मूल सूत्र क्या है। जब मैं यहाँ आ रहा था उससे पहले मैं अपने दो मौसियों के साथ बैठा था। मैं वहाँ पूछा कि मौसी आप मुझे बताइए कि मैं बच्चों को क्या बताऊं, क्योंकि मैंने शादी नहीं की और मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन आप हमारी माँ हैं, आप हमारी मौसी हैं, आप मुझे बताइए कि आप कैसा मुझे देखते हैं, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ, कैसा हमें होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अनुशासन, सबसे पहला उन्होंने कहा डिसिप्लिन। हमारे मसीह जीवन में या सांसारिक जीवन में, स्कूली जीवन में या कलीसियाई जीवन में, संडे स्कूल के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अनुशासन में रहें। आज जो आप इतने ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं, सच में मुझे इस बात की खुशी है कि आप सभी को हमारे यहाँ के DCYM के भाई बहन के द्वारा बहुत अच्छा सिखाया गया है, तभी आपका चित्त और आपकी दृष्टि, आपकी पुतली और आपके कान मेरी ओर हैं। दूसरी बात उन्होंने बताया कि बुरी संगति, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम बबूल का पेड़ उगाएंगे तो बैर का फल ले सकता है क्या? उसी प्रकार हम किससे दोस्ती करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अभी हम लोग छोटे हैं। एक बात बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे माँ बाप का सिलेक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमारे माँ बाप कौन बनेंगे इसका चुनाव हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पिता की ओर से हमें मिलता है। लेकिन एक दोस्त का चयन, एक सहेली का चयन, ये किसके हाथ में होता है? हमारे हाथ में होता है। तो प्रभु ने हम लोगों को एक अच्छा मित्र, एक अच्छा सहेली, एक अच्छी संगति में रहने के लिए, सोचने के लिए आज का दिन हम लोगों को दिया। तीसरी बात, माफ कीजिएगा मुझे बहुत खांसी है। उन्होंने कहा कि बड़ों का आदर करना। क्या आप सभी अपने बड़ों का आदर करते हैं? हाथ उठाएंगे। कौन कौन अपने बड़ों का आदर करते हैं? जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे सभी सच बोलने वाले बच्चे हैं, तब तो बहुत खुशी की बात है। एक्चुअली मैं यही चाहता हूँ कि जिस चर्च में हम बैठे हैं, सच्चाई और खराई से अपने विचार और बातों को रखें और सच कहें। मेरी माँ जो मेरे साथ आई है, वो देखना चाहती थी कि मेरा बेटा, जो बहुत स्थान में हम लोग प्रशासनिक क्षेत्र में हम लोग जब बोलते आए हैं, तो कभी मैं उनको लेके नहीं गया, क्योंकि हम लोग SDO DC लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देते आए हैं, तो वहाँ माँ को लेके नहीं जाना होता है। लेकिन आज हम लोग चाईबासा से आज मैं बोला, चलिए माँ कि आपका बच्चा
प्रभु की बातों को किस प्रकार प्रकट करता है, आप भी देखें। आप भी अपने जीवन में इतना सक्षम बने कि अपनी माँ को आप लेके जाए चलिए माँ, मैं आपको दिखाऊं कि आपका बेटा प्रभु की बातों को क्या क्या सीखा है और क्या क्या बातें बोलता है। छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं अपने काम के दौरान 1.5 वर्षों तक अपनी माँ का हाथ नहीं पकड़ा। इतना बिजी था, मैं घर आता था, सो जाता था, बना हुआ खाना खाता था, सुबह उठता था, चला जाता था। कल जब मैं रांची की सड़कों में था अपनी माँ के साथ, तो मुझे ट्रैफिक पार करना था। तब मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, जबकि वो बचपन से मेरा हाथ पकड़ती आई है और मुझे रास्ता क्रॉस कराती है। आज सच पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसको रास्ता क्रॉस करवाया। सच में बच्चों, मैं बहुत आनंदित था जब मैं उनको क्रॉस करवा रहा था। तो मैं तब भी ये सोच लिया था कि मैं अपने बच्चों को ये बात बताऊंगा कि सच में हम बच्चों को भी अपनी माँ की ज़रूरत है। सोचो कि बचपन से वो मुझे इतना बड़ा करती है, पालती है। आपके माँ बाप भी आपको पालते हैं, और माँ बाप कैसे पालते हैं? परमेश्वर आपके माता पिता को आशीष उंडेलता है, भर भर के अंडोल में उंडेलता है, तभी जाकर के माता पिता अपनी बुद्धि से नहीं, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना तो बुद्धि का। माता पिता परमेश्वर का भय मानते हैं, इसीलिए उनके पास आपको लालने पालने की बुद्धि और समझ होती है। उसी प्रकार हमें भी ये जरूरी है कि हम भी परमेश्वर का भय माने। आप में से मुझे बताएं कि कौन कौन परमेश्वर का भय मानता है। यहाँ में से कौन है जो परमेश्वर का भय मानता है? बच्चों,